ज्ञानी को आसक्ति नहीं। अभय राजकुमार की कथा। स्थान राजगृह वेणुवन। एक बार अभय राजकुमार के सीमांत प्रदेश में ही रहे उपद्रव को शांत कर वापस आने पर महाराज बिंबिसार ने प्रसन्न होकर उसे एक नर्तकी और एक सप्ताह के लिए राज्य दिया। अभय राजकुमार आमोद प्रमोद में खो गया। वह बाहर तक नहीं निकला। 8वें दिन संतति महामात्य मंत्री की तरह वह भी नहा धोकर उद्यान में गया। वहां पर उस नर्तकी ने मनमोहक नृत्य पेश किया। नाचते नाचते वह अचानक गिर गई। तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार अभय बड़ा उदास हुआ। उसे गहरा आघात लगा। वह वेणुवन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर भगवान से बोला, पूज्य भंते, मेरे शोक को शांत कीजिए। उसने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। भगवान ने उसको धर्मोपदेश देते हुए कहा, कुमार, इस स्त्री के मरने पर तेरे द्वारा बहाए गए आंसू इस अनादि संसार में प्रमाण नहीं है। शोक मत करो। यह मूर्खों के फंसने का स्थान है। स्कंधों से बने इस शरीर की यही परिमिति है। इसके नाश होने पर लोग अनादिकाल में आंसू बहाते आए हैं। तुम्हारे इन आंसुओं पर कोई फल नहीं है। उठो राजकुमार, ज्ञानी पुरुष बनो। विचित्रित तथा राजरथ के समान इस संसार को देखो, जहां मूर्ख लोग दुखी होते हैं और इसमें फंस जाते हैं, किंतु ज्ञानी लोगों की इसमें आसक्ति नहीं होती है। इस प्रकार प्रवचन देकर भगवान ने ये गाथा कही। ऐत परस्थिम लोकम चितम राजर्थुपम यत बाला विसिदंती नंत संगो विजानतम। आओ चित्रित राजरथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें मूर्ख फंस जाते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुषों को आसक्ति नहीं होती। हाँ, तो ज्यादा बड़ी तो नहीं है, स्टोरी छोटी है। हाँ जी, सोनपाल जी, जरा आप बताएंगे। आज आप ही हैं अवेलेबल। हर्षा जी को भी समझ दोबारा करने में आएगी जी। बस तो आप वो बता रहे थे ना कि हल्का रहना है, वो आपकी ही तो स्टोरी है पूरी। अच्छा। इस संसार में आसक्त नहीं रहना है। सदियों से इस संसार के अंदर इस शरीर को मैं समझ के हम लोग जी लेते हैं, और जब कोई शरीर छूटता है तो हम रोते हैं, और मूर्ख रोते हैं, ऐसा भगवान ने कहा राजगुरु में। तो ये शरीर का ही भाव है, जो भगवत गीता में भी देही और देह बताया है, और आसक्ति से मुक्त कैसे होना है। तो मुझे तो वही कहानी मेरे मन में रम रही है कि संसार जो है वो पानी है, मन जो है वो दूध है, और दूध और पानी इकट्ठे कर लेंगे तो गड़बड़ होती है, लेकिन मथ के उसको माखन बना के संसार में रखेंगे तो वो तैरेगा, उसमें मिश्रित नहीं होता है। तो अपने मन को मथना कैसे है, तो वो सत्संग से होगा, नाम जप से होगा, और अपने मूल स्वभाव में रहने से होगा। और उसके लिए आप तो कहती हो कि पाप और पुण्य दोनों है, मैं भी वो बात को थियोरेटिकली समझता हूँ, लेकिन मुझे सेवा का रास्ता, पुण्य का रास्ता, सत्संग का रास्ता, नाम जप का रास्ता थोड़ा आसान लगा है, और मैं वो रास्ते पे चल रहा हूँ ताकि मैं मेरे शरीर के भाव से मुक्त रह सकूं। मुश्किल है, टफ है, लेकिन बस यही देखा है कि सब लोगों ने यही पाया है। वो राजा की कहानी है ना कि एक गांव में राजा चुनने का ये रहता है कि हाथी जिसके सिर में माला डाल देगा ना, वो राजा बन जाएगा। तो सुबह सुबह एक बाहर गांव से आदमी आया था, हाथी ने उसको माला पहना दी तो वो राजा बन गया 5 साल के लिए। फिर उसको धीरे धीरे पता चला कि 5 साल के बाद है ना, ये राजा को जंगल में छोड़ देते हैं, वाघ सिंह वरु के पास, वहां पे उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस बंदे ने सोचा कि अभी मेरे को तो 5 ही साल राज करना है, उसके बाद राज तो है नहीं मेरा। तो उसने धीरे धीरे
वो जंगल में थोड़ा सफाई करवाया, वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाया, महल बनाया, थोड़े थोड़े लोगों को भेजता रहा, उनके घर बना दिए, आर्टिसंस को भेजता रहा, और 5 साल होने में उसने वहां पे एक छोटी सी नगरी बना ली। तो जब 5 साल उसके इस राज्य में अच्छे से पूरे हो गए, तो लोगों ने बोला कि राजा जी अभी आपका जंगल में जाने का टाइम हो गया। तो ये राजा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको अभी वो जंगल उसने अपने लिए एक नई नगरी बना दी थी। तो हमारा भी ये जो जंगल है वो 5 साल में पूरा हो जाने वाला है, फिर नई नगरी में जाना है। तो वो नई नगरी की तैयारी कैसे करें? वहां कौन सी करेंसी चलती है? वहां डॉलर रुपया तो चलेगा नहीं। वहां पे क्या चल सकता है? तो वहां पे समता चलेगी, समदर्शिता चलेगी, प्यार चलेगा, स्नेह चलेगा, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस चलेगा। तो वही जो धन है जो वहां चलने वाला है वो इकट्ठा कर रहे हैं, कोशिश में है, तभी हम अनासक्त रह सकेंगे। जैसे उसको 8 दिन के लिए वो नृत्यांगना के साथ मोह में रहा, मस्ती में रहा, आनंद में रहा, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई उसके मन के अंदर एकदम से वैराग आया कि ये क्या हो गया। और वो वैराग तो नहीं, दुख हुआ, उसको आसक्त था उसकी वजह से। तो फिर वो भगवान के पास गया, तो भगवान ने यही उसको उपदेश दिया कि संसार में मूर्ख लोग हैं जो इस शरीर को छोड़ने पे रोते हैं। और वही बात भगवत गीता में है कि जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो, कपड़े बदलते हो, ऐसे ये बदलना है। और मृत्यु इतनी अभी तो देख रहा हूँ मेरे प्रियजनों की, नजदीक के लोगों की, तो पता तो चल ही रहा है कि एक गिलास में भरे पानी में हम उंगली डालते हैं और निकाल देते हैं तो वो पानी के कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उसी तरह हमारे होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो बात ठीक भी है क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। तो हमें आज का दिन हमारे अस्तित्व को कैसे आनंद में हल्के से गुजारे, अच्छे से नाचे कूदे मजे करें, लेकिन ये सब करते हुए आपसी तालमेल और सामंजस्य घर के लोगों के साथ बना रहे, जो काफी मुश्किल मुझे तो लग रहा है। लेकिन कोशिश तो यही है कि हम अपने आप को ये प्रदूषण से, संसार के प्रदूषण से बचाते हुए, संसार में रहते हुए उसकी व्यर्थताओं को जिए। उसके लिए ये सत्संग और अपनी खुद की मूल स्मृति, जो हमारी स्मृति है कि मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, अभी इस बॉडी में हूँ, मैं आत्मा हूँ, अभी इस बॉडी में हूँ, मैं, ये बॉडी मेरा नहीं है, ऐसा वो रोज रोज रटन करना पड़ेगा हमको। तो एक दिन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो ठीक लग रहा है कि बस ये तो आसक्ति से रोना नहीं है, उसका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए सत्संग में जुड़े रहना है। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल कहानी लगी मुझे तो। ठीक है, बिल्कुल। आपकी ये स्टोरी बहुत अच्छी है। ये मैंने भी ये सुनी थी, ओशो ने सुनाई थी शायद मेरे ख्याल से ये वाली। जी हर्षा जी, आप बताइए अब। हाँ, बस यही है कि जैसे अनित्य है सब संसार। तो आज मेरे को जब हम वॉक में जा रहे थे तो हमारी एक फ्रेंड है वो जो बहुत अच्छी है, जस्ट 64, आज उसका देहांत का कुछ हमें समाचार मिला। तो उसको डेंगू हो गया था और डेंगू में वीकनेस के कारण वो गिरी और फिर शी हैड ब्रेन हेमरेज एंड शी पास्ड अवे इन 2 days। तो यही समझ में आता है कि लाइफ इज सो ट्रांजिटरी, भरोसा नहीं है पल का भी। 4 दिन पहले क्या होने वाला, पीछे क्या होगा, हमें कुछ ख्याल नहीं आते हैं। पर हमारे इतने तो जागृति में हम अभी रह सकते हैं कि जैसे आपने मनीष भाई ने कहा ना कि मृत्यु का आजकल हम लोग बहुत समाचार सुनते हैं, तो हमारी जो समझ क्या हो जाती है कि ये तो समय आता है तो कोई उसको रोक नहीं सकेगा। उसका जाने का समय आ गया था तो वो गए। पर एक्सेप्टेंस कि ये इतना क्षणभंगु है सब शरीर, उसको हमको पूरा हमेशा ये मेमोरी में ध्यान रखना है और ग्रेटिट्यूड में रहना है कि आज का दिन आपने हमको जीवित रखा, मैं आज उठ पाई, मैं अपना आपका दर्शन मैं कर सकती हूँ। बस ऐसा ही रखना कृतज्ञता कि भाई हर रोज हमारा पल अच्छा जाए और एक एक श्वास हमारा सफल हुए। समय, संकल्प और श्वास, तीनों चीज सफल करना है। तो यही अभी जागरूकता में रहनी है बस। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही सुंदर बोल रही हैं, सभी अच्छा बोल रहे हैं। एक्चुअली पता तो सबको ही चल चुका है,
बस मेरे को तो यही है कि जैसे मन वाला जो स्थिति चलती रहती है ना ये, तो मन में इमोशंस आए, जैसे अब विमी जी का ब्रदर वैसा है, मतलब उसमें है, बीमारी तो है ही खतरनाक, लेकिन उसमें है, तो जैसे अब मन में बार बार आएंगी चीज़ें, तो ये चीज़ में बस दृष्टा वाली जो जो विटनेस वाली सिचुएशन होती है ना, वो यदि आप भूलोगे ना, तो आप मन के उसमें, तो मन को सहजता में मैं, मतलब जैसे मेरा अपना अभ्यास इस तरीके से चलता है कि मन को सहजता में रहने देती हूँ, कि जो भी इमोशन आ रहा है वो आ रहा है, ये मन में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, भाव भी आ रहा है, शरीर भाव भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, शरीर भाव की वजह से मन बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें टोटल आती रहे, मैं उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करती, कुछ भी मैनिपुलेशन करती ही नहीं, वो मन अपने आप करता रहता है, जैसे ये सब चीज़ें, बस वो देखने वाले को नहीं भूलना। तो वो आर्टिफिशियलिटी, जैसे जो कहते हैं ना हमें अभ्यास करना है, ये करना है, तो अभ्यास भी कौन करेगा? मन तो विटनेस वाली सिचुएशन यदि आप रखते हैं अपनी, कि हर वक्त दृष्टा वाली सिचुएशन को ना भूलें, तो वो वाली अवस्था यदि रहने लग जाती है ना, तो उसमें फिर मन में जैसे सहज इमोशन जो बन रहे हैं संसार के उससे, तो वो इमोशन वगैरह सब अपने आप में रहेंगे। जैसे कोई भी किसी को कोई दुख तकलीफ आई, तो यदि हमारे मन का तार उसमें जुड़ के और वो नहीं करता एक्ट, तो सारा कुछ ये मन का कार्यक्रम चलेगा ही चलेगा। तो उस चीज़ में जैसा मन का में भाव आ रहा है कि जाना चाहिए मुझे उससे मिलने, अब नहीं जाना चाहिए, अभी घर की परिस्थिति है, तो उसमें जो डिसाइसिव फैक्टर है वो घबराहट से नहीं, वो शांत चित्त से लिया जाता है, कि शांत पहले अपने आप को स्वयं को करके, कि एकदम जो है कोई बैड न्यूज़ सुनने में आई, चाहे बहुत ही नियर डियर तो कोई था या नहीं था, तो अब घर की भी परिस्थिति जो है कोई ऐसी बारी कई बार नहीं होती कि आप निकल सकें उससे, तो नहीं निकल सकते तो कुछ मैटर नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तो उसमें मतलब कि हम ही जाके ही कुछ तीर मार देंगे, तो ऐसा नहीं होता, तो वो तीर भी हमारे अपने मन के ही निकले हुए होते हैं। तो उसमें सहजता में जो भी कंफर्ट लेवल पे पहले अपने आप ही आना है, तो अपने आप पे इस तरीके से आ जाएगा कि जब आप देखने वाली सिचुएशन में रहेंगे, तो आप वही डिसीजन लेंगे जहाँ पर आपका शरीर और जो है वो शरीर ही होता है ना मेन, तो वो शरीर भाव आप वहीं टिकाएंगे जहाँ पर ज़रूरत है आपकी। अदरवाइज जैसे अननेसेसरी जो भीड़ इकट्ठी करनी या अननेसेसरी कोई अटेंड करने वाला कोई नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मेरा घर में तो चल जाएगा काम, कुछ मैटर नहीं करती, एक आध 2 दिन का खाना पीना सब चीज़ें अस्त व्यस्त भी होती हैं, तो कुछ मैटर नहीं करती ये चीज़। फिर आप जो है उसमें पर्टिकुलर उस पर्सन के पास में जाते हैं जहाँ पर कोई हेल्प के लिए है नहीं। तो ये जो है अपना जो डिसीजन जो निकलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये विटनेस भाव में आप जितना रहते हैं, तो उसमें फिर आपके जो शरीर की जो ज़रूरत है, मतलब कि जहाँ पर जो ज़रूरत है आप वहीं रहेंगे, अदरवाइज अननेसेसरी नहीं करेंगे कोई भी काम। तो मुझे सहज अवस्था वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, बजाय कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करना, ये सब करना, ये सब चीज़ें नहीं। मेरे को लगता है कि जैसे हम खुद प्रकाश है ना, तो हमको दिखती हैं चीज़ें, लेकिन हम अपने रिश्ते नातों में फंस के ना, तो हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में भी समय बहुत बर्बाद करते हैं। जी विमी जी आप बताइए। हाँ नहीं, तीनों का आपका मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और वो जो सबसे पहले कहते हैं सोनपाल जी ने कहा कि ये कहानी पढ़कर सीरियसली आप ही का वो हो रहा था जो हम डिस्कस कर रहे थे आपका, और वही था आप ही की कहानी इसमें कि हल्कापन लेके अपनी जिंदगी को जीना, और वही है जिंदगी जो है उसको एंजॉय करो। अब ये है दुख भी होगा, मतलब ये ठीक है, जैसे उसको था वो जब वो उसकी नर्तकी की डेथ हुई तो वो दुखी हुआ, और वो दुखी होना या सुखी होना ये सब भावों से निकलना ये भी जरूरी है, क्योंकि फिर तो आप वो यू नॉट ह्यूमन यदि आप इन इमोशन से नहीं गुजरोगे। पर इमोशंस में चिपके रहना वो नहीं होना चाहिए। तो उससे मतलब आप आए इमोशंस, ठीक है, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर ऑफ काउ जो भी है, तो वो वैसे हुआ, और उसके बाद फिर उससे वो निकल जाओ, उससे चिपके ना रहो। और अभ्यास वाली बात जो है मुझे लगता है हाँ, कहीं आपको अभ्यास से भी किसी के साथ वो अभ्यास करने से वो उस स्टेज पर पहुंचेगा। अपने आप को अभ्यास मतलब अपने मन को ही वो समझाना और उससे बाहर निकलना, किसी वो कोई ज्ञान के माध्यम से निकलेगा कि उसने जो पढ़ा है, और फिर उसको उसका उस समय उस सिचुएशन में उसको लगा कि ना कि नहीं ये राइट पाथ है,
किसी ने उसको समझाया, तो मीडियम कुछ भी हो सकता है। आप बेसिकली अपने आप को हर समय वो ठोक ठोक पीट कर रहे हो अपने आप को, टू बी ऑन द। और जो सोनपाल जी ने बात कही कि वहां दूसरी जगह पता ही है, सबको जाना है हमने, मृत्यु तो दैट्स देयर इज नो वन हु स्पेयर्ड फ्रॉम दैट। भगवान भी यहाँ पर आए, वो भी मरे, उनका भी पैदा हुए मरे, सारा। तो भगवान ने तो वहां पर एग्जाम्पल दिया ही है कि भैया जो आया है वो जाएगा ही। तो जो सोनपाल जी ने कहा वहां पर दूसरी करेंसी है। अब मैं यहाँ से यदि इंग्लैंड में जाऊंगी, मेरा रुपी नहीं चल रहा, मुझे पता है वहां पर जी डॉलर चल रहा है, तो मुझे डॉलर लेना ही पड़ेगा और डॉलर में वहां पर खर्चना है। तो जब पता है दूसरी करेंसी है वहां पर, तो क्यों ना मैं उसका संशय करूं रादर देन जो यहाँ की इसी में फंसी रहूं। और ये जो इन्होंने एक शब्द यहाँ पर लिखा था, विचित्रित तथा राजरथ के समान इस संसार को देखो। विचित्रित तो वही हो गया, क्या बिगड़ा हुआ। चित्रित, चित्रित है, चित्रित नहीं, वो ऊपर तो विचित्रित लिखा है। राजकुमार ज्ञानी पुरुष बनो, विचित्रित तथा राजरथ के समान इस संसार को देखो। अच्छा, विचित्रित, इसमें उन्होंने चित्रित लिख दिया ऊपर। चित्रित कहो या विचित्रित, मतलब चित्रित जो है वही है। चित्रित सोचो तो वो है कि भगवान की लीला में ये एक ये पूरा संसार बना हुआ है। विचित्रित मतलब अजीब सा है, मतलब यहाँ पर अजीब इसलिए क्योंकि सभी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सभी कुछ यहाँ पर ही है, उस वजह से यदि विचित्रित कहो। और राजरथ की वही है कि राजरथ सब कुछ यहाँ पर वो ब्लिंग और सब कुछ आपको अट्रैक्ट करने के लिए, फंसाने के लिए, वो मोह माया वो सब कुछ यहाँ पर है। तो इस संसार को देखो, और इस संसार में जो मूर्ख लोग हैं वो दुखी रहते हैं, वो फंस जाते हैं। ज्ञानी लोग हैं उन्हें इसमें आसक्ति नहीं होती। तो वो ये जो वो कह रहे हैं, मतलब कहानी मतलब सेल्फ अंडरस्टूड भी है, और बिल्कुल जीवन जीने का मतलब द वे यू शुड लिव योर लाइफ वाला इसमें संदेश है। बिल्कुल ठीक है। मतलब अब यही है कि जैसे पोटेंशियलिटी जो आप अपने सारी चीज़ों की जो यूज़ करते हैं ना, पूरा शरीर जो रथ है, रथ को कैसे चलाना है, तो बस वो कृष्ण बनकर ही रथ चलेगा तो ठीक है। मन रिलैक्स पोजीशन में रहे, हमेशा बैक सीट देनी पड़ेगी उसको। तो वो अपने आप में करोगे तो आपका रथ जो जीवन का जो रथ है ना वो प्रॉपर। एक्चुअली हम आइडेंटिफिकेशन उससे कर लेते हैं ना कि जीवन को हम उसको शरीर को हम जीवन मान लेते हैं, तो वहां पर मिस्टेक हो जाती है। शरीर तो जीवन है ही नहीं ना। दूसरे ये वाला भी भाव ना, जैसे हम कहते हैं कि दूसरे रिटर्न टिकट समझ लीजिए आप, रिटर्न टिकट कह रहे हैं ना कि जैसे दूसरे वाले उस पर जाना है तो उससे उसकी रिटर्न टिकट के लिए हमने इतना इकट्ठा कर लिया कि वो जो है उससे वहां पर चले जाते हैं। तो जैसे आपके अंदर शरीर भाव ही नहीं है, पहले से ही नहीं है, तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं कर्म में, हर वक्त ही तो जो शरीर भाव होता है वही तो बोझ बनाता है। आप रिलैक्स जो पोजीशन होती है हमारी, कब अल्टीमेट रिलैक्स तब होता है जब हमारे माइंड में, जैसे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती तो उस पार्ट का हमें पता नहीं चलता। अब ऐसे ही मैं हूँ उसका पता लगना ही तो ईगो है। तो ईगो जब तक पता लग रही है कि हूँ का भाव भी है, तो वो अवस्था आपकी ईगो वाली ही है। तो ईगो वाली अवस्था में तो आपके हमेशा दिमाग में विचार बना ही रहेगा। तो ईगो से परे वाली अवस्था क्या है, जो बिल्कुल मौन वाली अवस्था हो जाती है। तो मौन में रहते हुए में मौन में बीच के जो फिजिकल कर्म आ रहे हैं उसमें भी मौन लगातार बना पड़ा है, क्योंकि मौन ही एक लगातार होता है। बीच के जो वर्ड्स आते हैं ना, जो हमारे माइंड पर जो वर्ड्स आते हैं, तो वो हमारी डिस्टर्बेंस है। तो वो जो डिस्टर्बेंस को भी मौन उठा पा रहा है ना, तो मौन जब नीचे बैठा है ना, हर चीज में मौन बैठा है पहले, मतलब वो रिमेम्बरेंस अपनी वो बैठी हुई है, तो फिर आप कुछ भी चीज में आपको कुछ भी प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा। इंस्टेंट स्पॉन्टेनियसली आपका जो है हर काम ऐसा होगा। तो ये इस चीज को अनुभूति कभी करके देखिएगा जी। हर्षा जी आप क्या कहती हैं, आप बताइए थोड़ा। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। हाँ, ये जो आप जो मौन की स्थिति जो कहते हैं ना, तो
एक्चुअली देखिए ना, तो मौन है ना, जैसे कि बाहर का मौन से हमें कुछ नहीं मिलता है, जितना हम अंदर से अपना मन से हम शांत रहेंगे तो हम, मुझे इतना बार ऐसे ही लगता है कि कई साधक लोग जो थे ना, जो बहुत मौन में रहते थे, पर जब उनकी जब पीड़ा होती थी तो वो इतने बेचारे व्याकुलता में आ जाते थे। और जो बाहर से एकदम स्ट्रांग थे और एक्सप्रेसिव थे ना, जब उनको कुछ बीमारी आती थी ना, तो दे वुड बी वेरी एक्सेप्टिंग देयर इलनेस और शांति से अपना पड़े रहते थे। तो ये मौन की जो स्थिति है, वो जो अंदर का ये स्थिति होती है मेरे हिसाब से तो ना, कि भाई बाहर से हम कितना भी कुछ भी करें, पर अंदर से, जैसे मैं डांटू भी सही बच्चे को, तो मुझे मैं मौन में ही डांटती हूँ, मेरे को कुछ का प्रति घृणा नहीं है, उसकी भलाई के लिए हम डांटते हैं ना। जब हम मौन में रहते हैं ना, तो वो डांट भी क्या, उसको बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो वो हो हाँ, जाएगा। ये चीज आपने यदि फील कर ली ना, तो आपको कभी भी ग्लानि में जाएंगे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। ग्लानि नहीं जाएगा। हाँ, यस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जी सोनपाल जी, आप बताइए। बस यही है, आसक्ति से मुक्त होना है और उसके लिए सत्संग करते रहना है। मुझे तो आज की कहानी बहुत सिंपल लगी, लेकिन वो जो सत्संग में से ना प्रैक्टिकल चीजें निकल आनी चाहिए। जैसे सदा आत्मा की स्थिति में रहना है, तो उसके लिए हम लोग है ना एजुकेटिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हमें पढ़ाया जाता है, पर्टिकुलरली मेरा माइंड, मुझे जो कोई सिखाता है तो मुझे सीखने का आनंद आता है। बचपन से ही मेरा अप्रोच स्टूडेंट का रहा है कि एक विद्यार्थी को कोई सिखाता है तो वो सीख लेता है। मुझे जो भी कोई सिखाता है ना, तो वो समझ में आता है। तो ये चीजें सिखाने वाले अभी दिखते नहीं है ज्यादा। आत्मा में रमने वाले लोग, उसको पहचानना, उसका संग करना, उसके लिए जैसे स्टैंडर्ड वाइज पूरा सिलेबस होता है ना, ऐसा डिफाइंड सिलेबस की ढूंढता चाहता हूँ। अभी देखो ना, वो प्रेमानंद जी महाराज और वो जो अंधे एक महाराज है, उनका विवाद चल रहा है। वो दोनों इस लेवल पे है कि दोनों को सुनता हूं तो मेरे में करुणा आती है। दोनों मुझे बहुत प्रिय है और वो दोनों विवाद में है। तो अपने श्रद्धा स्थान जो है ना, वो जब डिग जाते हैं तो बड़ी विचलितता होती है। तो एक रास्ता हमेशा मैं ढूंढता रहता हूँ कि हमें ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच हमें कहाँ से मिले। उसके लिए एक चातकी नजर, जैसे चातक पक्षी साथी नक्षत्र में गिरा हुआ पानी पीता है, नहीं तो तरस से मर जाता है, लेकिन दूसरा पानी वो नहीं पीता। तो बस वो चातकी नक्षत्र वाला पानी हमें सत्संग का कहाँ से मिले, उसकी तलाश दिन भर रहनी चाहिए। अपने कर्तव्य को पूरा करना है। और ये दोनों चीज है ना, कॉन्ट्रास्ट होती है कभी कभी। जैसे हम आत्मा में रमते हैं ज्यादा, तो अभी मेरा ऑफिस चल रहा है, नीचे है, मेरा घर ऊपर है, तो मैं ऊपर बैठा हूँ। ऑफिस का काम मैं बीच बीच में जाके देख लेता हूँ कि मेरा ऑफिस ठीक चल रहा है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा सत्संग में मन ज्यादा लगा हुआ है। तो ऑफिस में मैं जाता कम हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों से नहीं भागा हूँ, मेरा काम में निपट लेता हूँ अच्छे से। तो मेरी वाइफ बोलती है कि पूरा दिन ऊपर बैठे रहते हो, तो ऑफिस में तो देखना चाहिए ना। मैं बोला, ऑफिस में काम कौन सा रुका है? वो नहीं, रुका वुका कुछ नहीं, आपको ऑफिस में बैठना चाहिए। तो ये दोनों को बैलेंस करने का है ना, वो थोड़ा ट्रिकी है। थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ट्रिकी जरूर है, और उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना है। और वो चल रहा है। ऐसा सबको होता होगा, क्योंकि मन दो जगह पे तो ठहर नहीं सकता। दोनों को जो बैलेंस करते हैं, वो रेडियो का स्टेशन का जो ट्यूनिंग पकड़ते हैं ना, वो ट्यूनिंग पकड़ने की पल इतनी बारीक है और इतनी अंदर से मजे वाली है वो पल, कि बस वो पल कहीं गुम न जाए। तो वो आसक्ति और शक्ति दोनों को बैलेंस करके, और करके वाली फीलिंग भी नहीं है, निमित्त मात्र वाली है। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सब मेरे मुंह में ऑलरेडी मरे हुए आने वाले हैं, तू कुछ नहीं करता है तो कुछ करेगा तो भी वो मरेंगे, और तू कुछ नहीं करेगा तो भी वो मरेंगे। तू निमित्त है, इस भाव से तेरा कर्तव्य पूरा कर। तो यही अभी अर्जुन वाली स्थिति से निकलने की और कृष्ण वाली स्थिति में जाने की जल्दबाजी है थोड़ी, और वही मजा भी है। पूरा दिन वो लुत्फ उठाना है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच थियरी से ज्यादा सबका रहना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि थियरी है ना, मुझे बहुत चेतावनी देती है।
वो स्टूडियो इंडिविजुअलिज्म डेवलप करते हैं, हमारे अंदर ही हमारी एक नई पहचान बनाते हैं और हमें हमें हमारी असली पहचान से दूर रखते हैं और हमें एक इल्यूजन में भी रखते हैं ये सब चीजें। तो वो इल्यूजन वाली स्थिति में तो हम नहीं जा रहे हैं ना, वो देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्संग है, लिटरेचर है, फिलोसॉफी है, वो स्यूडो इंडिविजुअलिज्म डेवलप करता ही है और उससे बचते रहना है। और उसके लिए कर्म थियरी भी अप्लाई होगी, ज्ञान थियरी भी अप्लाई होगी और भक्ति वाली थियरी और वैराग्य वाली थियरी, चार थियरी को हमें साम दाम दंड भेद से लाना है और उसको अब इल्यूजन से हम मुक्त रहे और सचमुच हम सत्संग में जो बातें करते हैं, आत्मा वाली स्थिति में रहने की जो नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम कितना ले जाए, उसके लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। और यही कोशिश में हम सब लगे पड़े हैं। बस यही मैं तो समझ पा रहा हूँ आज की बातों में। मुझे तो ऐसा लगता है सोनपाल जी कि अच्छा बिम्मी जी बोलिए आप पहले जी। हाँ, नहीं, जो सोनपाल जी कह रहे थे उसकी वही 2-3 बातें, वही जो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल अप्रोच टू थ्योरी होना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी तो है कि ठीक है आपने ज्ञान बटोर लिया, पर जब तक उसको अपने अनुभव में नहीं ढाला, और जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो जब अपने अनुभव में लेके आ रहे हो, आपका दूसरा व्यू पॉइंट हो सकता है। तो वही तो जिंदगी का वो है ना कि एवरी टाइम जो अर्जुन भी करते रहे, वो हर जगह कृष्ण ने उनको समझाते रहे, वो क्वेश्चन करते रहे, और जब तक तुम्हारे अंदर के अपने वो क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे तो वो उस थ्योरी को भी अपनाना वो अब आप अपना नहीं पाओगे। मतलब मैं यदि वो उसमें से भी अपने उसमें एग्जांपल दूं कि जब मैं डिफरेंट सेक्टर्स की करती हूँ और जब मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाती हूँ, तो जब तक मैंने उस सब्जेक्ट को खुद नहीं समझा और मैं उसको ऐसे ही, जैसे आजकल तो चलो ये चैट जीपीटी टूल बहुत अच्छा है, आप डाल दो, आप उसको और प्रॉम्प्ट करते रहो, वो आपको और रिफाइन करके वो उसके बारे में दे देगी, पर वो ठीक है, उससे मेरी स्क्रिप्ट तो बन जाएगी। पर जब मुझे टॉपिक ही नहीं समझ आया तो वहां पर मैं जैसे एक मशीन की तरह, मतलब एक सेंटेंस बोल दिया, उसको कह दिया, मुझे कख समझ नहीं आ रहा। तो वो अनुभव में उतारना और वो आपके फिर अपने विचार होना, वो तभी आएगा जब आप वो थ्योरी को आप प्रैक्टिकल में उतारोगे। और दूसरा जो सोनपाल जी कह रहे थे कि वही कि उनका सत्संग में आजकल मन लगता है और वो नीचे, तो और वो उनकी वाइफ इस तरह से कह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि काम तो सब सही चल रहा है। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है। मतलब हर फेज ऑफ लाइफ में आपका जिंदगी को देखकर नजरिया बदलता है, और वो जरूरी भी है, वो सही भी है कि वो एक शेर है कि सोच बदल के देखिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलने की जरूरत नहीं है, नजरिए को बदल के देखिए नजारे बदल जाएंगे। तो जिंदगी के साथ साथ वही तो फ्लेक्सिबिलिटी है लाइफ की, कि आपका हर वक्त आपका जिंदगी जीने का नजरिया बदल रहा है। उस समय जब आप जवानी में थे, यदि को आपको उसमें से अच्छा लगता था, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अब इस तरह से अच्छा लगता है, दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज आप जब तक वो आपको तो सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, और आप अपनी जिम्मेवारियों से कहीं भाग भी नहीं रहे, काम भी अपना कर रहे हो, आपने वो पूरा सेट कर दिया, आपको पता है कि अब वो जैसे वो ऑटो मोड पर वो काम चल सकता है। थोड़ा बहुत मेरा बीच में इंटरवेंशन रहेगा, मैंने जैसे एयरक्राफ्ट को में जो पायलट होता है, वो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय द पायलट हैज टू बी वेरी एक्टिव, वो अपने हाथ में ही रखता है पायलट, बीच में वो ऑटो मोड पर डाल देता है, ऑटो पायलट पर डाल देता है, जहां चल रहा है, तो बीच में घुसने की क्या है। तो जब आपने जिंदगी वैसे सेट कर दी और अब आपका दूसरे मोड पर आप स्विच हो रहे हो, तो ये तो मतलब बहुत अच्छा वे है लाइफ को जीने का। और इसमें मैं एक और रिसेंट एग्जांपल, जब मैं पूरी गई थी तो जो जिनके साथ में कर रही थी एक एसोसिएशन के साथ, उनके साथ मैं पहली बार जुड़ी थी, तो उनकी जो पहले 10 साल से कोई वो एक ही एंकर कर रही थी, तो जब मैं आई तो थोड़ा बहुत उन्होंने जैसे मुझे कहा कि वो ऐसे, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि भैया जैसे मैं करना, उन्होंने मुझे फोर्स भी नहीं किया कि भाई उसकी तरह करना है, बट उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ कर रही थी, जैसे 1-2 लोगों से मैंने ज्यादा सुना कि वो करती आई हैं, हम चेंज जा रहे थे। तो एंड में
जब खत्म हुआ, सो दे टोल्ड मी कि ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर whatever knowledge you of the subject which you have, उसके अलावा your switching mode was very good. कि जैसे जब हम सुबह वो होते थे कॉन्फ्रेंस में, so there is a certain demeanor which you are there in it. शाम को जब हम उनकी पार्टी हो रही है, उन्होंने वो सेल से, तो मैं भी उनके साथ घुस के मैं आई वॉज एंजॉइंग डांसिंग, गाना हो रहा है, वो सब कुछ जो भी है, तो वो सब कुछ वो किया. और सुबह फिर से जब हम सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से वही सीरियस मोड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो वही, और दैट दे अप्रिशिएटेड दैट. सबसे ज्यादा उन्होंने वही, वो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है, वी ऑफ कोर्स फेल कि यू सब्जेक्ट मैटर आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, वो एक लाइन ही बोलती थी, पर उसके अलावा योर दिस थिंग ऑफ दैट फ्लेक्सिबिलिटी, वो ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट की. तो वही तो लाइफ का वो है ना, कि जैसे आप अपनी जिंदगी का कह रहे हो सरिता जी, कि मतलब जैसे अब हम कोई वैसे किसी को बाहर को कहूं, जैसे मैं अपने हस्बैंड को उस दिन दिखाई थी, जैसे वो ही वाज सिटिंग और इंस्टा आया, तो मैं कह रही, मैंने कहा ये सरिता जी है. तो एक दो बारी उन्होंने जैसे आपको देखा नहीं है, पर इसी में तो लोगों को लगता है कि कोई स्पिरिचुअल पाथ पर है तो बड़ा सीरियस होगा और इस तरह से होगा. तो वो वही जो परसेप्शन, वो जो नजरिया, तो वो जब उन्होंने भी देखा तो कहते कि अच्छा ये सरिता जी है. अब मतलब जब वो मैंने आवाज से सुना या वो उस तरह से, तो मुझे लगता था कि बहुत सीरियस सी लेडी होंगी. तो उसमें और आप बिल्कुल वो मतलब शॉर्ट्स पहन के आप डांस कर रहे हो, वो कर रहे हो. तो यही तो जीने का, वही तो, यही तो जिंदगी है कि आप अपना एंजॉय करो. सीरियस लेके क्या करना अपनी जिंदगी को, जो जिस समय जब जहाँ सीरियस होना है वहां सीरियस होना है, जहाँ मस्ती मारनी है वहां मस्ती मारनी है. तो वो गियर तो आपको बदलने ही पड़ेंगे जिंदगी में, नहीं तो अटक जाओगे, फिर तो एक्सीडेंट ही होगा. तो हाँ. अच्छा, एक सोनपाल जी, वो जो आप कहानी कह रही हो, जो आप कह रहे थे इन दोनों के बीच में चल रहा है, वो मैंने नहीं पढ़ा. क्या वो है जो जिस बात पर दोनों की वो चल रही है, प्रेमानंद जी और जो दूसरे हैं? नहीं, वो बोलते थे ना कि प्रेमानंद जी को संस्कृत का एक श्लोक मैं बताऊं, उसका संस्कृत में समझाए मुझे. यानी थोड़ी मुझे तो अहम वाली टक्कर ही लग रही थी. और दूसरी, मेरे ज्यादा चीज उसमें डीप में गया नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर इंटरप्रिटेशन से आज झगड़ा होता है. कहने वाले के हेतु को नजरअंदाज किया जाता है, और हमारे पास जो बातें आती है वो असल में प्रेमानंद जी की या वो स्वामी जी की नहीं आती है. वो असल में कुछ विवाद भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बिचौलिए जो है इंटरप्रिट करते हैं ना, इंटरप्रिटेशन में ही सब गड़बड़ घोटाला होता है. तो मैं तो मंत्र से विवाद नहीं, सब चाइनीज विस्पर कहते हैं ना, एक से एक आया, जब तक एंड तक आया वो उसका मीनिंग ही बदल गया. और ये पायलट वाली कहानी जो आपने बताई ना, टेक ऑफ और लैंडिंग की, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी. लेकिन हमारी कहानी में वो जो ऑटो मोड का पीरियड, पायलट को पता है लैंडिंग कब करना है और टेक ऑफ कब करना है, हमें वो टेक ऑफ और लैंडिंग एग्जैक्टली पता नहीं है हमारा. तो ऑटो मोड पे कब कितना रखे. अभी मान लो कि जर्नी बहुत लंबी है और हमने बहुत जल्दी ऑटो मोड पे रख दिया तो भी तकलीफ है, बहुत लेट रखा तो भी है. वही है कि अंदर से पता चलना चाहिए कि ये टेक ऑफ है, ये लैंडिंग है. नहीं, ऑटो मोड का मेरा वो मतलब था कि जहां पर तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां पर क्यों जबरदस्ती घुसने की वो करना, मतलब जहां पर कंट्रोल लेना है. आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन पायलट को पूरा मालूम है कि डेस्टिनेशन कितना दूर है, कब टेक ऑफ करना है, कब लैंडिंग करना है. जब हमको इस शरीर के बारे में जब जोड़ते हैं तो हमारा बर्थ या हमारी डेथ का हमें कुछ पता नहीं है. तो हमारा जो नहीं, मैं डेथ और वो उससे भी नहीं रिलेट करी थी. मैं इसलिए कि किसी भी सिचुएशन में यदि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे छोड़ देना है तो वहां पर मैं छोड़ दूं, मतलब मैं वहां पर कंट्रोल लेने की कोशिश ना करूं. और जहां पर कंट्रोल लेने, बात तो समझ गया, आपकी बात तो बिल्कुल एग्जांपल परफेक्ट है, लेकिन मैं उसको टेक ऑफ और लैंडिंग को बर्थ और डेथ से देखता हूँ ना. तो वो ऑटो मोड वाला पीरियड में थोड़ा क्लियरेंस नहीं आता है मुझे पर्सनली. मेरी बात कर रहा हूँ मैं, ऑटो मोड. इस पे मैं भी बोलती हूँ क्योंकि
ये जो वो जो ऑटो मोड चल रहा है ना, ऑटो मोड नहीं चलना, ऑटो मोड कुछ नहीं होता, वो मन की चला के आए हैं सब। ऑटो मोड वाला भी जो है ना, मन कह रहा है मैं चुपचाप बैठा रहूं, देखता रहूं, वो चीज नहीं ना, वो नहीं होता ना। मैं तो हूं ही वो ना, स्काई हूं मैं तो। पहले आप वहां जाइए ना, अपने रियल डेस्टिनेशन पे जाइए। अपना रियल डेस्टिनेशन क्या था, वो था। तो ये सारा कुछ मन का ही तो खेल चल रहा है। मन ने कहा कि मैं ऑटो पे बैठ जाऊं, अब ये मन की तो चीज चल रही है, मन एग्जिस्ट कर रहा है। मन कह रहा है ऑटो पे रह जाऊं मैं, कब लैंडिंग कर लूं, कब वो कर लूं। अब मैं कह रही हूँ आप स्काई में बैठे रहिए ना अपना, तो मन जो भी कर रहा है आप देखते रहिए मन का। तो मन क्या करेगा फिर, कहाँ पर लैंड करना है और कहाँ पर वो करना है, तब वो करेगा। क्योंकि वो नहीं, तो चीज प्रॉब्लम ये है ना कि मैं पायलट हूँ, मतलब मैं वो भूल नहीं सकती ना कि मैं पायलट हूँ। तो मुझे अपनी जिंदगी को चलाने के लिए मुझे खुद ही समझना पड़ेगा कि कहाँ मुझे कंट्रोल छोड़ना है और कहाँ कंट्रोल पकड़ना है। क्योंकि मुझे शरीर तो दिया है भगवान ने, तो मुझे उस शरीर के अकॉर्डिंग, वो भी एक एसेट है मेरा, एक एसेट दिया उसने मुझे। एसेट, एक शरीर मेरा एसेट है, मन मेरा एसेट है, उसने दिया है। तो ये इनके साथ मुझे फंक्शन तो करना ही पड़ेगा। जैसे इस कहानी में भी है, जब वो कह रहे हैं कि दुखी, जो हम कह रहे थे कि दुखी तो होगा मन थोड़ा सा, जैसे जब आपने भी कहा वो मेरे ब्रदर का, तो होगा, दुखी तो होगा, पर मैं उस दुख से बस चिपकी ना रहूं। तो दुखी हुआ, वो नेचुरल था, वो स्वाभाविक है, वो होगा ही। पर मैं चिपकी रही तो मैं वहां फंस गई। तो उससे मुझे वो निकलना है, वो फिर उस कंट्रोल को मुझे छोड़ना है। फंसने दो, विमी जी, फंसने दो उसे भी। विमी जी, जी विमी जी, मेरा ख्याल है सरिता जी हमारी कहानी को वहां पे ले जाना चाहते हैं कि पायलट दो होते हैं, हम एरोप्लेन है और वो पायलट है, और एक जो है उसको कभी कभी थोड़ा बहुत विमान चलाने को मिल जाता है। दो पायलट रहते हैं ना। नहीं, पर पता, मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में जो को पायलट है, हमेशा जो पायलट होता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग यूजुअली अपने हाथ में रखते हैं। क्योंकि को पायलट अभी जैसे थोड़ा सा नौसिखिया कह दो वो होता है। और जब तक पायलट को खुद इतना विश्वास नहीं होता कि मैं को पायलट के हाथ में वो दे दूं, मतलब वो देना भी पड़ता है क्योंकि उसको भी सरिता सीखना जी है। तो हमें प्लेन है और पायलट भगवान को बता रही है कि भाई तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, पायलट वही है। हाँ, वो भी है, मतलब वो भी है, पायलट तो वही है। मैं तो अपने आप को ही भगवान बता रही हूँ सोनपाल जी, अपने आप को ही बता रही हूँ। वही आप ही पायलट अपने आप को बता रहे हो। हाँ, तो मैं वो अपने आप को वो कभी बता रही आप- हूँ कि नहीं, जैसे तो मेरी तो आप पायलट हो, आप भगवान हो। अच्छा, आप यदि मैं भगवान अलग एंटिटी को रखूं तो तब मैं पायलट नहीं रही, तब मैं को पायलट ही हो गई। को पायलट पर पे जो को पायलट है ना, वो को पायलट का एक भी एक्शन उसके हिसाब से ना हो जाए, बिना प्रकाश में ना हो। मन जो है हर वक्त समर्पित आत्मा के प्रति रहे। आत्मा के प्रति समर्पित ये अवस्था होती है कि जिसमें अपना पराया राग द्वेष वाले भेद नहीं है, भेद बुद्धि से ऊपर हो गया वो। तो भेद बुद्धि तब तक ही चलती है, और भेद बुद्धि जब तक है तो तब तक इमोशन है। तो मेरे चल रहे हैं इमोशन, सारे चल रहे हैं। सरिता जी माफी चाहता हूँ, बीच में बोला। कर्म जो कहता, ज्ञान जो कहता है ना हम ब्रह्मास्मि, और भक्ति कहती है तत्वमसि। हम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही भगवान हूँ, यानी वहां पे ये बुद्धवाद और जैनवाद हो गया जो भगवान में मानता नहीं, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो सुप्रीम पावर में मानता है। नहीं, लेकिन वो सुप्रीम पावर, मेरे पास में एक मिनट सोनपाल जी, मैं ये नहीं कह रही, उस अवस्था पे है, मौन अवस्था में मुझे जाना है। तो जब तक मेरा शरीर भाव है, मैं समर्पित हुई, मैं मर जो रही हूँ रिवर की तरह। जब तक रिवर पड़ी है, रिवर मतलब मन पड़ा है, मन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो मन एग्जिस्ट कर रहा है, वो इतना उदंड ना हो जाए कि वो जो है अपनी चलाने लगे। हर क्षण उसको जो है उससे अपने मौन वाली अवस्था से इतना प्रेम है उसको कि वो मौन जो है गिरने को तैयार है, वो रिवर उसमें ओशियन में। तो मुझे जो है ये जो मन वाला जो फैक्टर है ना, कर्म मेरे कहाँ पर आते हैं। कर्म, मैं तो मर्ज हो गई पहले ही, मैं शांति से जो है उसमें हो गई। मेरा अंदर से एक सिरा मेरा मन का हर वक्त आत्मा से जुड़ा है, और दूसरा जो मन का जो सिरा है वो अलग ही नहीं हो पाएगा ना। तो उसके जो सारे कर्म जो मैनिफेस्ट होंगे ना, जो फिजिकल तौर के जो भी वो कर्म करता है, वो हर क्षण वो स्थिति में बना रहता है, क्योंकि एक सिरा उसने ओशियन के साथ में कनेक्ट करा हुआ है। मैं उस कनेक्शन की बात कर रही हूँ।
और यदि मैं ओशियन वाली अवस्था मेरी कैसे आएगी कि मन को मेरे उससे प्रेम है, मौन अवस्था से मेरे को प्रेम है। अब प्रेम वाली अवस्था मेरी बरकरार बने हुए में रहकर कि मेरा तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन ही वही है, अभी ये जो शरीर रूपी जो यात्रा चल रही है, तो अब उसमें कर्म में मेरे को क्या संभलना पड़ेगा? मेरा प्रेम ही मुझे बचा लेगा ना उस चीज से। मौन अवस्था में जाने का जो प्रेम है वो इतना प्रबल है कि वो जो सारे शरीर की जो चीजें उनको मैं गौण कर देती हूँ। इवन मेरा जैसे ये गीता सेशन भी जैसे आपने डिवाइड करा कि सत्संग मतलब कि ये इस तरीके की टॉक को सत्संग कहा। अब मैं कह रही हूँ कि एक एक क्षण भी तो सत्संग है ना। सत्य का संग मतलब सत्य से प्रेम वाली अवस्था में मेरे को मर्ज होना है बार बार। तो शरीर भाव मेरे कहाँ टिकेगा आके? कुछ भी नहीं टिकेगा ना। शरीर वाली जो चीजें करी है, नहीं तो मेरा हार्मोन बन जाएगा ना। यदि मैंने उससे डिस्कनेक्ट हो गई ओशियन से, तो मेरा शरीर भाव बन जाएगा कि ये तो मैं तो सत्संग अटेंड कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ। मतलब ये जो अच्छी वाली जो चीजें होती है ना, तो वो सारी चीजें वो इकट्ठा कर लेता है मन का सिरा एक उसके साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो खाली जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती तो उन लोगों के लिए है जो तमस में बैठे हैं। लेकिन सहज एक प्रेम की अवस्था होती है ना, कि शांत अवस्था जो है, मुझे इतना प्रेम है उससे कि ये फिजिकल वाली जो चीजें मेरे माइंड में कोई भी नाम और रूप आकार जो होते हैं मेरे को बोझ लगते हैं वो मेरे माइंड में। तो वो चीजों से मैं बस जितना जरूरी है मैं उतना पार्टिसिपेट करती हूँ उसमें, और फिर मैं अपने उसमें आनंद में रहती हूँ। तो वो पार्टिसिपेशन भी मेरा आनंद की तरह से है, वो कि उस अवस्था से प्रेम। जैसे अब बुद्ध ने किसी ने उनको गाली दी, किसी ने कुछ स्पीटिंग की, कुछ किया, तो वो जो है अपनी मौन अवस्था से इतना प्रेम था कि उन्होंने जरूरत नहीं समझी उसको वो करने की। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स भी जो आपस में चलती है ना, ये जो जैसे कोई किसी को क्रिटिसाइज करके फिर दोनों को इकट्ठा दिखाया हुआ है, ये इसमें भी बहुत इंस्टाग्राम में भी बहुत दिखाई हुई हैं चीजें कि कौन कर रहा है। चाहे बेशक वो दोनों ही मौन स्थिति में बैठे हों, तो वो वीडियो बनाने के चक्कर में कि कुछ पॉइंट वहां के उठा लिए, कुछ वहां के उठा लिए, तो ये वीडियो बनाने वाले ये जो मिक्सिंग और एडिटिंग जो करते रहते हैं ना, ये उनके खेल हैं। क्या पता दोनों ही उसमें बैठे हों मौन अवस्था में, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन जब वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे ना, आपस में 1 to 1 आर्ग्यूमेंट चल रही होगी, तब उनका आप निकाल सकते हैं कि ये शरीर भाव से निकली हुई आर्ग्यूमेंट है। ये वाली ये चीज फौरन पता चलती है कि कौन शरीर भाव के उसमें रहकर बोल रहा है, क्योंकि जो भी मौन अवस्था में बैठेगा वो इन चीजों को एंटरटेन ही नहीं करेगा। ये अवस्था हो, क्योंकि एंटरटेन भी हम उसी चीज को करते हैं जो हमारे को ठेस पहुंची हुई होती है। नहीं तो हम एंटरटेन ही नहीं करना जरूरी समझते उस चीज को, क्योंकि जो अंधा है उसको क्या समझाओगे आप? अंधापन चाहे कहीं पर भी है, नाम को लेकर ही है। कोई किसी ने मेरे बारे में कोई कीचड़ उछाली तो उछालता रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ना है? यदि मेरी मौन अवस्था में मैं बैठी हूं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूंगी उससे। किस लिए करूंगी? मेरे को किस लिए प्रूव करना है? प्रूव तो करता रहे जो मन है, वो अपने आप को प्रूव करता रहता है हर वक्त। वो कहता है, मन कहता है कि मेरे को तो गलत बता दिया, मेरे को तो अच्छा बता दिया, तो सारा मन का खेल है। तो मौन अवस्था में बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं हमारे बहुत खत्म हो जाते हैं। तो वो सफाई भी देने का नहीं होता है कुछ भी, और जो सफाई दे रहा है ना, तो वो मौन अवस्था में नहीं है। ये मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि ये चीजें ऐसे बहुत घटती हैं जीवन में। घर में आर्गुमेंट हुई तो उसमें कई ऐसी आर्गुमेंट इतनी ज्यादा हॉट उसमें चली जाती है। हॉट उसमें जो जारी है तो एक दो बार करा, फिर उसमें लगता था चलो मौन हो जाओ, क्या लेना देना है, नहीं समझ आ रही किसी को समझाने की। होता है अब घर के जो लोग होते हैं तो उनमें ये होती है कि बात की उसमें लगेगा कि चलो एक सहजता में दूसरा इंसान भी कंफर्ट लेवल में आ जाए, बस इतना होता था। अब ये लगेगा कि कंफर्ट में आ रहा है नहीं आ रहा, वो इतनी जिद पे अड़ा ही पड़ा है तो अड़ा रहे, फिर अपने आप आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं से हमें फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो वो घर वालों से भी हटना पड़ता है सोनपाल जी, कई बार ऐसे नहीं, वो हमारे मौन को वो लोग पीछे हट समझते हैं, और ये समझते हैं कि आप अभी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो, ऐसा समझते हैं। तो और उसका फिर और समझे जाए, पता चल जाता है ना सोनपाल जी, कितनी देर तक आप आर्ग्यूमेंट करेंगे? तो ये लगेगा ना कि इसको तो क्लैरिफिकेशन भी देने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो बुद्धि में घुसी ही नहीं रही ना किसी के चीज। तो अभी जब किसी की बुद्धि में हमारी बात नहीं घुस रही है तो हम क्या करते हैं, उस समय उसको समझाना छोड़ देते हैं, मौन होकर अपनी शांति के लिए दूसरे कमरे में जाके बैठ जाते हैं। तो उसके लिए भी वो भड़कते हैं। तो हाँ, क्या करा? आप सिचुएशन को फेस करो, ऊपर क्यों चले जाते हो? आप सिचुएशन का सामना करो। अभी हम सामना करने के लिए ही ऊपर गए हैं। ये बिल्कुल यही बात है। लेकिन बस मैंने तो ये देखा सोनपाल जी
कि जो मौन का जो वो होता है ना, वो मौन का जो वार होता है ना, वो हर इंसान सह नहीं पाता है। वो अवस्था तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आनी ही बिल्कुल, पड़ेगी। ये होता वो तो ऐसा वाला है, अटूट अटूट बाण है वो ब्रह्मास्त्र कह दो उसको, ब्रह्मास्त्र है वो, ब्रह्मास्त्र से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में ऐसे ही देखा, क्योंकि कुछ भी आने, अंधे के आगे रोना ना, अपने नैन खोना, कुछ आना जाना नहीं है संसार में ना। ज्यादातर 99% लोग जो है अंधे हैं, कुछ भी नहीं है। ये सब सारी वीडियोस देखकर भी ना ये लगेगा कि किस तरीके की बहस में पड़ा है। ये सब वीडियो बनाने, पैसे बनाने के चक्कर में है कि 4 नई वीडियो बना दी और फिर पैसा, बस पैसा एक मेन हो गया, किसी के पे उछाले चले जाओ। शर्म नहीं आती मतलब इस तरीके की हरकतें करते हुए। ये यही है। हाँ जी, और कौन बोलेगा? बोलिए आप। मंजू जी बोल रही हैं। हाँ जी मंजू जी बोलिए। मैं आपकी बातें सुन रही थी सरिता जी, तो लगता क्या है कि मौन तो हो जाते हैं अपने, और सोनपाल की जैसे है ना, बोलते हैं दूसरे कमरे में भी चले जाते हैं, पर मन इतना चंचल है, फिर भी उसकी निकालना चाहता है कि कौन किस तरह से समझेगा। जिसको समझाने की आदत पड़ जाती है ना, वो देखता है कि कैसे मैं उसको समझाऊं कि वो कैसे समझेगा जो मेरे हिसाब से चले। उसके लिए तो फिर जो कोशिश करके फिर गिव अप करना पड़ता है, मैं ये सोचती हूँ। नहीं, वो तो कोशिश अपने आप होगी। जब तक मन एग्जिस्ट कर रहा है तो आप करते ही रहेंगे, वो करते ही रहेंगे। लेकिन जो प्रकाश में आ गया, वो बस प्रकाश की तरफ ही तो जा रहे हैं ना हम, तमसोमा ज्योतिर्मय गम्या। तो वो जो प्रकाश की तरफ पर जा रहे हैं ना, तो प्रकाश की तरफ पर जाता हुआ रास्ते में, प्रकाश में यदि आप आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 शब्दों में काम चल जाएगा, यहाँ पे 10 में चल जाएगा। थोड़ा समझने का एक। और बाद में क्या करना पड़ता है फिर? बाद में तो नहीं, एक तो होता है सरेंडर भाव, हमने अपनी एनर्जी को वेस्ट करके करा, वेस्ट करके करा। एक अपने स्वरूप में आप पहले ही प्रकाश में बैठ गए तो आपकी वेस्ट नहीं होती ना, वेस्टेज जो होती है वो नहीं पर होती। वेस्टेज बिना मन शांत नहीं होता है। तो करते जाओ, तो मन की हरकतें चलती रहेंगी। वो तो थोड़े दिन करके फिर शांत हो जाता है। नहीं होता है, मैंने तो मेरी कोशिश दोबारा बनता है। ये स्वभाव होता है, ये प्राकृतिक स्वभाव है। ये स्वभाव है जैसे जिसका नहीं बनता है। जब पूरी कोशिश कर चुके होते हैं तो मेरे को लगता है फिर गिव अप करना ही फिर दोबारा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आती जहाँ पर ऐसी तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाती तो नहीं आती। फिर किसी और की आती है तो कहते हैं भैया तुम्हारा किस्सा तुम जानो। वो आती रहती है ना। तो जैसे मन ने एक सिचुएशन से सीख लिया है, तो ये मन का ही तो सीखना चला ना। तो मन सीख के कहता है अब तो मैं जो है बड़ा वैसा हो गया कि अब तो मैं मौन रह लेता हूँ ऐसी सिचुएशन में। और वहां बोलना था। सोल्यूशन है। जब तक मन है तब तक कर्म ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जब तक मन एग्जिस्ट करता है कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है। एक सवाल है मेरे मन में, एक सवाल है, शायद वो सवाल से इस चर्चा का थोड़ा जवाब निकल आएगा ऐसा लगता है। अभी बुद्ध को अरहत भाव प्राप्त हुआ, महावीर को अरहत भाव प्राप्त हुआ। उस स्थिति में वो थे जहां उनको पूरा प्रकाश मिल गया। उसके बाद वो प्रकाश को वो बांटने के लिए क्यों आए वापस? मुझे प्रकाश मिला है, आओ तुम भी ये प्रकाश को देखो। ये किस भावना से वो आए हमें बताने के लिए? उस पे थोड़ा और प्रकाश चाहिए था मुझे। उस पे ये प्रकाश है सोनपाल जी, जैसे आपको ये सारा खेल जो है मन का है, वो मन से पार वाली अवस्था में बैठे हैं। हम मनुष्य बीच वाली मन वाली अवस्था में बैठे हैं। और एक जो निम्न तल के जो है, जैसे आप गधे घोड़े और इन सबको जो समझाएंगे तो वो फिजिकल तौर की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो अवस्था होती है समझने की, जो अंडरस्टैंड करने की जो चीज होती है, तो अंडरस्टैंड किस चीज को करना है? जो मन के ही खेल को समझ जाए। तो मन के खेल को समझने के लिए एक सिरा इसमें हो जाता है कि जैसे कोई कितना ही हार्डकोर क्यों नहीं है, लेकिन एक सिरा उसका सुनने वाला बचा है हल्का सा, तो मैं वहां पर डालने की कोशिश करती हूँ प्रकाश, कि वो अब जैसे कोई सुनने को ही नहीं तैयार, तो उसमें अब भगवान ने गीता में कहा कि जो मुझे सुनना नहीं चाहते या मेरे से प्रेम नहीं है तो उनके आगे मत कहो। तो उनके आगे नहीं कहने का मतलब ये है कि जो बिल्कुल ही शरीर भाव से जो चिपका पड़ा है, जिसमें सुनने की भी नहीं है चीज, तो उसको अभी और भुगतने दो, उसके मन को अभी और भुगतने दो चीज को। तो फिर वो जब उसकी वैसी पात्र वो कब बनेगा? जब वो मेरे पास में आएगा ना।
अब बुद्ध लोग किसी के उसमें थोड़ी ना भिक्षा करने जाते थे, वो ऐसा करके ऐसा जो इनका जो रीति और इस तरीके की जो चीज चला करती थी, तो उसमें जो गृहस्थी है ना, उनको भिक्षा देने से भी समझ आ जाती होगी कि ये जो है किस लेवल का है इंसान। किसी के एक एक्शन से ना आप पूरी उसकी कहानी निकाल सकते हो कि किसी ने आपको कैसे भाव से दिया। वो जो पकड़ाई में आता है ना जो एक्शन, वो इस तरीके से आता है जैसे मैंने किसी को तो एक तो पानी दिया और किसी को मैंने ऐसे करके कहा कि द्वार पे आके खड़ा हो गया, ऐसे मैंने झीकी पहले अंदर से परेशान हुई बहुत, फिर मैंने करा, तो उसमें मेरे देने के ढंग में फर्क होगा। और जब मैंने ये सोच के करूंगी, ये वाला अवस्था रहेगी, किसी ने भी गेट खटखटाया तो आया तो वही है, जब ये वाली अवस्था मेरी रहेगी तो उसमें मेरा देने का ढंग फिर अलग होगा। और उसमें क्या होगा, ढंग आया वही है, देने का ढंग में ऐसा होगा कि मैं घर की बची कुची चीज नहीं दूंगी उसमें मैं घर में जो भी मेरे लिए अवेलेबल था, मैं सबसे पहले जो मेरी परम प्रिय चीज है ना, मैं वो दूंगी जो प्रिय को दी जाती है। इस तरीके से एक्शन से पता चलती हैं चीजें। तो वो ऐसा वाला जो प्रकाश था ना, उन्होंने घर घर जाके इस तरीके से दिया, तो वो चीज लेवल पूरे पता चल जाते हैं देख के। तो ये हो जाता है कि जैसे मैंने तो परम पद प्राप्त कर लिया, मेरी यात्रा खत्म कब होती है, जब मेरा मन के गुलाम होकर मैं नहीं घूम रही, तो मेरी यात्रा खत्म हो गई ना। मन की गुलाम होकर मैं जल रही हूं तो अभी तो मेरी यात्रा चल रही है। अब मेरी चलना मेरा स्थिर कैसे हुआ कि मेरी यात्रा मन वाली सारी खत्म हो गई, क्योंकि मैंने मन का देख लिया ये इसी तरीके की हरकतें इसकी चलती रहेंगी जीवन में, तो कुछ आना जाना नहीं है। तो इस अवस्था पे मैं आ गई, तो अब यात्रा तो जिनकी चल रही है तो उनको थोड़ा सा सहयोग मैं करने के लिए तैयार हूं। अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा, अभी शरीर नहीं छूटा मेरा, तो उतना जितना टाइम बचा है, तो ये मेरा लक्ष्य हो जाता है कि मेरे सामने जो भी आएंगे तो मैं उनको देख लूंगी, जो सुनना चाहते हैं वो सुन के बता दूंगी, कर्म के माध्यम से बताना चाहते हैं तो वैसे बता दूंगी, ऐसा वाला हो जाता है। तो ये जर्नी ये होता है, मन की जो चल रही है ना हमारी कहानी, तो वो अपना ही होता है हिसाब किताब। अब सोनपाल जी आप क्या कहते हैं, बताइए जरा। ठीक है, थोड़े क्लियरेंस मिला है मुझे आपकी बात से। हाँ, तो यही है, मतलब मैंने तो ऐसे ही देखा जी। और कोई बोलना चाहता है? मिमी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, ये जो आपने वो कही ना कि जो सबसे मेरी अच्छी चीज है वो मैं अपना दूंगी, तो वही ये जो बुद्ध का या कोई भी, जब उन्होंने प्रकाश उनको मिल गया तो उन्होंने वो फिर से उसको मतलब एक तरह का फिर से संसार में आके उन्होंने बांटा अपना ज्ञान। तो वही है, सबसे जो प्यारी चीज उनके पास थी वो उन्होंने उसको बांटने का किया। तो यही मतलब बुद्ध पुरुषों की और संतों की यही होती है। बिल्कुल बिल्कुल यही होती है। वो क्या था ना, पहले तो खुद ही दुख में थे ना वो, तो वो दुख से पार वाली अवस्था में गए ही नहीं थे, तो वो अपने उसके लिए गए। उनको वो महल में रहना ही काटता था उनको, अब नहीं तो काट तो क्या मतलब मैं रहा अपनी खुशी औरों के साथ बांट रही हूँ ना, मैं अपनी खुशी को, मेरे पास जो सबसे अच्छी चीज है या जो खुशी है जो भी है वो मैं सबके साथ बांट रही हूँ। तो वही उन्होंने किया। वो ना खुशी का लेवल, खुशी का लेवल होता है। जैसे संसारिक पद कोई हासिल करता है तो वो तो खुशी बांटना होता है, वो भी इंसान बांटना चाहता है। दुख में हमेशा इंसान अकेले रहना चाहता है, तो वो एक स्वभावगत हो गई। लेकिन जो बुद्ध का था, जैसे मैंने कोई पद्मश्री अवार्ड ही हासिल कर लिया, तो उस चीज को मैं बांट रही हूँ, तो वो मेरी संसारिक खुशी वाली है चीज। संसारिक खुशी को भी मैं बांटना चाहती हूँ, लेकिन आनंद को तो आप रख ही नहीं सकते ना अपने हाथ में। आनंद ऐसी चीज है ना, वो बढ़ता ही है बांटने से, इतना बढ़ता है वो। तो आनंद वाली अवस्था तो इतनी ऊपर होती है, तो उसका जो एक भी रस का जैसे कहते हैं ना स्वाद चख लेता है, तो वो तो फिर उसको ना सारी जो संसारिक जो चीजें होती है ना, अचीवमेंट से जो निकली हुई जो खुशी होती है, वो चीज नहीं, मतलब वो वाली अवस्था में तो उसका वो मोह नहीं चलेगा, मतलब उसमें मोह नहीं चलता है। जैसे दे रहा है, कोई भी पदवी मिल रही है मेरे को, क्रिटिसिज्म की भी पदवी मिल रही है और अचीवमेंट्स की भी पदवी मिल रही है, खूब मिल रही है। दोनों तरीके से परमात्मा के फूल मेरे ऊपर आते हैं ना, फूल आते हैं लेकिन कांटे भी आते हैं साथ में, तो कांटे वो दूसरी वाली अवस्था होती है। तो बुद्धों को फर्क नहीं पड़ता, फूल और कांटे दोनों चीजों का फर्क नहीं पड़ता, वो कमल बन चुके होते हैं। तो ये भी भाषा भी जो आई है ना, तो ये अनुभूति से क्या होता है, ये चीजें रटने रटाने की नहीं होती, ये चीजें सारी चीजें ऐसी होती है। अलग हो जाओगे ना आप उससे, भाव से, उस भाव से बिल्कुल शरीर भाव बिल्कुल ही जीरो करके ही आपके कर्म निकलेंगे, तो तब होगा। और उसमें ये भी नहीं होती, जैसे अब ये सोनपाल जी बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चे का नहीं करूं, दूसरे का नहीं करूं, बात वो नहीं रहती है। जो भी आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि आपका जो है 12 लोगों से 15 लोगों से आपका जो है लेन देन वाला जो है वो था,
प्रोसीजर, ना तो आपने अपने बच्चे को ही बोझ में पाला है। जो हो गया, जो सहजता में जो हो गई, जो चीज़ हो गई, उसके लिए ये नहीं किया कि उसके लिए मैं मरमिट बैठूं। सबकी अपनी डेस्टिनी, पुराने पता नहीं कितने कर्मों से आई हुई है सब। अब कितना लेन देन था आपस का, तो वो गधों की तरह से मजदूरी वाला तो मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। सहजता में जो चीज़ हो जाए, नहीं तो मेरा तो ना हार्मोन अपने के लिए बनता, ना दूसरों के लिए हार्मोन बनता। देखा जाता है कि कोई आ गया तो बस चलो ठीक है, कुछ मैटर नहीं करती। उस समय में जो अवेलेबिलिटी है वो पेश हो जाएगी। बाकी तो इतना सिरदर्दी तो लेने का वो होता नहीं है ऐसा जी। और बताइए हर्षा जी, आप कुछ, फिर खत्म करते हैं फिर सेशन। हर्षा जी या मंजू जी, कोई भी। ये जो है जैसे दुख सुख इंसल्ट, ये जो है, तो ये सबसे पर उठना, यही तो हमारी साधना है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कितने भी हम लोग करते हैं बच्चे लोग के लिए भी, समटाइम्स वी डोंट गेट दैट ग्रेटिट्यूड इन रिटर्न, बट हमें इसमें दुख नहीं लगाना है। हमें अपना फर्ज जो हमको अंदर से करने का था, आई डिड इट बिकॉज आई कुड नॉट डू अदरवाइज। ये जब हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है, आई वॉज काइंड बिकॉज आई कुड नॉट डू अदरवाइज, तो ये जो होता है कि वन वे ट्रैफिक, वन वे रास्ता, वही जब चुन लेते हम लोग, तो फिर दुख सुख। ये ग्रेटिट्यूड का भी भाव ना हर्षा जी जब आता है, जब हमारे में करने की फीलिंग होती है। हाँ, बिना करने की फीलिंग में ग्रेटिट्यूड भाव नहीं आता है। दूसरा आदमी सही बात है, उससे कर रहा है, मैंने अपने आनंद से करा है, मैंने आनंद से करा ना। मेरे अंदर हार्मोन बन रहा था कि जो है मैं खाना बनाऊं, मैंने बना लिया, खत्म बात। अब दूसरा वाला कुछ कह रहा नहीं कह रहा, मेरे को क्या लेना देना, मैंने अपने आनंद से किया ना। जरूरत ही नहीं है ना दूसरा कुछ कह रहा नहीं, मेरे दूसरे के हिसाब से। मैं क्या बोलती हूँ कि पेरेंट्स लोग को, कई पेरेंट्स लोग को दुख लग जाता है, मैंने इतना किया तो भी देखो आज हमें कुछ इनका प्रेज नहीं मिलता। बोलते आपने क्या किया हमारे लिए, तो उस बात में जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग कर्म करते रहे, फल की अपेक्षा नहीं रखे। जो हमें राइट है, जो हमें करना है, वो हमें करना ही चाहिए ऑल द टाइम। मैं ये नहीं कह रही, ना राइट और रॉन्ग है ही नहीं, राइट रॉन्ग भी नहीं है हर्षा जी। ये जो चीज आप कह रही हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखे करके नहीं होता है। जैसे सामने सहजता में मेरी ड्यूटी नहीं है, कुछ भी किसी के लिए भी करना मेरी ड्यूटी नहीं है, कुछ भी ड्यूटी नहीं है मेरी। मेरी ड्यूटी मेरे आनंद में रहना है। तो मेरे को, मुझे लगा कि अब इसको ये वाली चीज की नीड है, तो मैं खुद बेचैनी में बैठी हुई हूँ, तो मैंने वो अपनी बेचैनी शांत कर ली, उठ के करके उठ के मैंने बेचैनी वो शांत कर ली। तो शांत करना मेरा धर्म है अपने आप को, एट एनी स्टेज। ड्यूटियां किससे बंधे हुए हो आप? शरीर से क्या बंधे हुए हो? कुछ बंधने का नहीं होता। कोई हमारे शरीर के थ्रू भी आए हैं तो आए हैं, ये प्रकृति खेल है, सब कुछ मैटर नहीं करती चीज जी। आप कौन अपोज कर रहा है इसको बताइए। सही बात है, सही बात है। मैं आलोच होगी कि वही शांत करना और अपने आप को वो मौन करना, वो ही मेरा है, मतलब और जिस चीज में मुझे शांति मिल रही है, कुछ करके शांति मिल रही है, कुछ ना करके शांति है मिल रही है, तो वो मेरा डिसीजन है। हाँ, है। पर ये भी बात है कि संसार में रह के जहाँ पर हमें वही है कि जहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकती, तो वहां पर मैं अपने मन को मतलब ट्यूटर कर सकती हूँ कि भाई यहाँ पर शांति मुझे करके ही मिलनी चाहिए, मतलब मैं करूँ यहाँ पर, क्योंकि वहां पर जो अब मैं कुछ जहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट है वो पायलट और ऑटो पायलट वाली बात आ जाती है, जहाँ पर मुझे पता है कि भाई ये है, तो ये भी मुझे अपने आप को, अपने मन को भी टेलर करना पड़ेगा कि भाई उस मोड में काम करके मुझे शांति मिले। मैं अपने मन को ये समझाऊं कि यहाँ पर ये जी मेरा मन हो रहा है कि नहीं जी, तो मुझे मतलब अपने मन को वो सिखाना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं हमेशा वो मौन मतलब शांति इज नॉट जस्ट कि बैठे रहना, शांति काम करने में भी शांति है, बोलने में भी शांति है, ना बोलने में भी शांति है, वो अंदर का है। पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर है वो भी निभानी ही है। अब उससे तो नहीं आप भाग सकते, वो ये है कि शरीर दिया है तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, वो निभानी भी नहीं ना, आप ये समझिए ना, एक मिनट में निभानी इन द सेंस कि जैसे
अब नहीं, पर संसार में रह के अब मैं एग्जाम्पल क्या कहूँ, यदि कोई किसी का, अब कोई घर में जैसे आ गया, अब कोई आ गया और मेरा ठीक है, अब मेरी शांति उसमें वो थी कि मेरा तो नहीं मन करता, मेरा मन तो ये करता है कि भाई मैं आराम से बैठ के टीवी देख रही हूँ और वो कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। अब कोई आ गया, अब तुम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो मुझे अपने मन को बताना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा, ठोकना तो पड़ेगा कि भैया अब तू शांति उसमें ढूंढ कि भैया वो कोई आया है, नाउ यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, यू आर एंजॉइंग योर टीवी एंड ऑल दैट, बट नाउ समवन हैज कम, केटर टू इट, उसको खाना बनाना है, उसके लिए जो भी करना है, तो आपको वो गियर तो स्विच करना ही पड़ेगा। तो गियर स्विच होते में मैं शांत रहूं, वो मेरा होना चाहिए। गियर तो स्विच होगा ही होगा लाइफ में, बिना गियर स्विच के तो नहीं होगा। गियर जो स्विच कर रहे हैं ना, तो वो तो सारा मन ही तो कर रहा है, गियर स्विच भी। हाँ, तो पर उसी में मैं शांति ढूंढ लूं कि मेरा गियर ठीक है स्विच हो रहा है, मैं भी टीवी देख रही थी, मुझे उसमें शांति मिल रही थी, अब मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी का जो भी हो, वो कोई आ गया और अब मुझे खाना बनाना ही, उनको अटेंड करना है, तो मैं उसमें शांति ढूंढूं। क्या हो गया, वो आ गया, वो थोड़ी देर के लिए आया है, मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, तो क्या वो हो जाएगा, मेरा कौन सा वो हो जाएगा। तो मतलब नहीं, इसको और भी डिस्कस करेंगे, कल भी करेंगे। चलो ठीक है, एक बार सोनपाल जी से बात करते हैं। सोनपाल जी क्या कह रहे थे, आप बताइए, अनम्यूट किया। तो वो अमिताभ बच्चन का एक छोटा वीडियो देखा था मैंने, वो जब स्ट्रगल पीरियड में था और मुश्किलों से गुजर रहा था, तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके अपने पिताजी को थोड़ा ऊंची स्वर में बोले कि आपने मुझे बताए बिना पैदा ही क्यों किया, ना आप पैदा करते न ये जिम्मेदारियां होती। तो फिर दूसरे दिन है ना, अमिताभ के वो पिलो के पास एक कविता रख के चले गए हरिवंश राय बच्चन, उसमें लिखा था कि जब तूने मुझे पूछा कि मैंने तुझे बताए बिना क्यों पैदा किया, मैंने उस बारे में थोड़ा सोचा, फिर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने भी मुझे बताए बिना पैदा किया, तो वो संस्कार जो चले आए थे मैंने उसको फॉलो किया, लेकिन अभी तू जागरूक हुआ है तो तू ध्यान रखना और तेरे बच्चे को पैदा करने से पहले पूछना। ऐसा जवाब हरिवंश राय ने अमिताभ को दिया था। तो यही है कहानी असल में। मतलब जो भी चीज है उसमें खुशी ढूंढ लो ना, क्यों डालना, बस वही है, जो आ गई सिचुएशन उसको जी लो। और खुशी है ना हमारा स्वभाव है, जो सरिता जी कहती है ना कि मूल स्वभाव में रहेंगे ना तो खुशी, प्रेम, करुणा, आनंद यही है वहां पे, वहां से निकले ना तो ये सब चीज चली जाती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं, आज का सेशन बहुत लंबा हो गया जी। हाँ। कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।